Hello, Bacho. Let's take a given question. The question says a particle is projected in the xy plane with y-axis along vertical. 2 seconds after projection, the velocity of the particle makes an angle 45 degree with the x-axis. 4 seconds after projection, it moves horizontal. We need to find the velocity of projection. That is u हमें find करना है. अगर हम यहाँ पे consider करें, let's suppose the case. The key concept for this question would be the case of projectile motion. ठीक है. तो अब इस सिचुएशन को एनालाइज कर लेते हैं. लेट्स सपोज वी हैव अ बॉडी, इस तरीके से वी हैव प्रोजेक्टेड इट, तो वो कुछ इस तरीके से प्रोजेक्टाइल पाथ लेगी. ठीक है. लेट्स सपोज इसको हमने इनिशियली किसी एंगल थीटा पे प्रोजेक्ट किया. अब इसके टॉप मोस्ट पॉइंट पे सिर्फ हमें पता है कि एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है इसके पास, दैट इज यू कॉस थीटा, बिकॉज वर्टिकल कंपोनेंट जो है वेलोसिटी का दैट गेट्स वी कैन से कि वो जीरो हो जाता है एट टॉप मोस्ट पॉइंट ड्यू टू द deceleration that is acting due to acceleration due to gravity. तो यहाँ पे ये आएगा u sin theta upward component, u cos theta is the horizontal component. So along horizontal, since there is no force acting, तो horizontal component throughout the motion same रहता है unless it has been mentioned in the question, right? तो यहाँ पे हम इसको मान के चलेंगे कि कोई force along horizontal act नहीं कर रही है, तो we can say कि u cos theta will remain u cos theta everywhere throughout the projectile. अब हमें एक चीज़ गिवन है कि जब ये क्वेश्चन में गिवन है 4 सेकेंड आफ्टर द प्रोजेक्शन, जब हमने उसको प्रोजेक्ट कर दिया उसके 4 सेकेंड बाद इट मूव्स हॉरिजॉन्टली, यानी कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंच गया होगा, जब यहाँ पे सिर्फ हॉरिजॉन्टल चलता हुआ दिख रहा है. ठीक है. तो यानी कि हमें टाइम ऑफ एसेंट गिवन है. टाइम ऑफ एसेंट की जब हम बात करते हैं तो इट इज़ यू साइन थीटा बाई जी. अगर बिटवीन ए पॉइंट एंड बी पॉइंट अगर हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाए तो वी विल बी गेटिंग दिस रिजल्ट, दैट इज यू साइन थीटा बाई जी. टाइम ऑफ एसेंट हमें गिवन है 4, जी को अगर हम ले लेते हैं 10, तो इट विल बी यू साइन थीटा, तो 40 यू साइन थीटा विल बी इक्वल्स टू 40. ये एक इक्वेशन हम बोल देते हैं इसको. अभी हमें फाइंड करना है बेसिकली यू, ठीक है ना, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन फाइंड करना है, तो इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं. सेकेंड कंडीशन हमें ये गिवन है कि 2 सेकेंड बाद जो है वो, मान लेते हैं 2 सेकेंड बाद वो कहीं यहाँ पे पहुंच रहा होगा, उसकी वेलोसिटी कुछ हो गई होगी, लेट्स से वी, एंड दिस इज नाउ मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल. ये कितना एंगल बना रहा है यहाँ पे 45 डिग्री. अभी भी यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो वेलोसिटी का क्या होगा, यू कॉस थीटा ही होगा. एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं फ्रॉम दिस सिचुएशन वी कैन राइट, आफ्टर 2 सेकेंड वाली कंडीशन पे हम क्या लिख सकते हैं कि जो ये यू कॉस थीटा होगा ये किसके बराबर होना चाहिए, वी कॉस 45 के, राइट. वी कॉस 45 के बराबर होना चाहिए, और ये 2 सेकेंड बाद की कंडीशन हमें बताई गई है. ठीक है. तो यहाँ से हम देख सकते हैं, एक तो ये कंडीशन हमें मिल सकती है यहाँ से, ठीक है ना, वी कॉस 45 जो भी होगा वो यू कॉस थीटा के बराबर होगा. सेकंड कंडीशन जो हम लगा सकते हैं, लेट्स सपोज इस पॉइंट को सी मान लें हम. नाउ अगर हम ध्यान से देखें तो वी कैन राइट के बिटवीन ए एंड सी अगर हम 2 सेकेंड बाद इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएं तो वी कैन राइट वी वाई विल बी इक्वल्स टू यू वाई माइनस ऑफ जी टी, राइट. ए से सी में आने के लिए जो टाइम हमें गिवन है वो टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड गिवन है. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसको हम लिखेंगे v साइन 45 विल बी इक्वल्स टू u साइन थीटा माइनस ऑफ gt. gt की हम बात करेंगे तो इट इज़ 20. ठीक है. अगर हम इन दोनों एक्सप्रेशन को, लेट्स से दिस इज अवर सेकंड एक्सप्रेशन, दिस इज अवर थर्ड एक्सप्रेशन, अगर हम इन दोनों एक्सप्रेशन को डिवाइड करते हैं तो व्हाट वी कैन गेट इज v cos 45 v sin 45 दोनों सेम वैल्यूज है तो 1 हो जाएगा कैंसिल होके, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू u sin थीटा अपॉन u cos थीटा, राइट, एंड माइनस ऑफ 20 अपॉन u cos थीटा. ठीक है. इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको, और इसको हम इस तरीके से लिख देते हैं, इसको कॉमन डिनोमिनेटर के तौर पे लिखते हैं, राइट. एंड फ्रॉम इक्वेशन 1 u sin थीटा की वैल्यू हम 40 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. फ्रॉम 1 वी कैन हैव 1 विल बी इक्वल्स टू 40 माइनस 20 अपॉन u cos थीटा. तो यहाँ से u cos थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इट विल कम्स आउट टू बी 20. ठीक है. अब ये इक्वेशन को हम बोल देते हैं फोर्थ इक्वेशन, लेट्स से. तो अगर हम अब हमें
1 और 4 को अगर हम स्क्वायर करके जस्ट सिंपली ऐड कर दें तो 1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, हमने कॉमन निकाल लिया यू को, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 20 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, सो दैट विल बी इक्वल्स टू यू स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू, ये आ जाएगा हमारे पास 400 प्लस 1600। तो फाइनली जो वैल्यू आएगी हमारे पास यू की, दैट कैन बी रिटर्न एज 20√5। जब इसका रूट लेंगे 2000 का रूट लेंगे बेसिकली, सो इट विल बी 20√5 meter per second. So this is the answer for the question we are getting. So I hope you understood the solution. All the best.